नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बरसात का सीज़न आ चुका है। आज हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत देश के अंदर बारिश दरअसल होती क्यों है, कैसे होती है और ये मानसून क्या होता है ना। हमारे दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि बारिश क्यों होती है, कैसे होती है और इसका पूरा जो होता है प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि जब भी गर्मी की ऋतु आती है तो पूरा का पूरा जो भारत की जो भूमि है वो पूरी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब भारत की भूमि गर्म हो जाती है तो सीधी सी बात है कि भारत के अंदर जो विद्यमान पानी है, जो कि समुद्रों का पानी है या कहीं का पानी है, वो गर्म हो जाएगा। जब भी कभी पानी दोस्तों गर्म होता है तो जो पानी के कण होते हैं वो एक दूसरे से दूर उठते चले जाते हैं, दूर हटते चले जाते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये पानी भाप बन के जो है ऊपर की तरफ उठने लगता है। जब ये पानी भाप की तरह ऊपर उठने लगता है तब 1000 फीट की ऊंचाई पर 5.5 डिग्री टेम्परेचर जो है कम होता चला जाता है। जैसे जैसे भाप ऊपर की ओर उठेगी वैसे वैसे इसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, मतलब ये ठंडी होती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो भाप होता है ये जो है पूरी आसमान की तरफ जाते हैं और ये जो होती है भाप एक दूसरे से मिलती चली जाती है और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो हमें बादलों के रूप में आसमान में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अभी प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। जब पानी के जो ये भाप का रूप है, जब ये बादल का रूप ले लेता है आसमान में जाके, तब ब्रह्मांड से आने वाले जो माइक्रो जो कण होते हैं, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड से आने वाले जो धूल भरे कण हैं या जो भी उल्कापिंड हैं, जो भी चट्टान के टुकड़े, पर्वत के टुकड़े होते हैं आसमान से जो बरसते हैं पृथ्वी की तरफ, ये इन बादलों से मिलते चले जाते हैं। और इन बादलों से मिलने के बाद जो है ये जो बादल होता है ये बादल क्रिस्टल के रूप में आ जाता है और इसका जो वजन होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जब वजन ज़्यादा हो जाता है तो सीधी सी बात है ये पृथ्वी की तरफ जो है बड़ी तेज़ रफ्तार से आते हैं। और जब पृथ्वी की तरफ बड़ी तेज़ रफ्तार से आते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे जैसे ये बादल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे भाप नीचे से ऊपर की तरफ गई थी तो ठंडी होती गई थी, अब बादल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गर्म होता जाएगा। और जब गर्म होता जाएगा तो ये जो बादल का स्वरूप है इसमें जो विद्यमान ये भाप है ये क्या हो जाएगी, गर्म होती जाएगी। और जैसे जैसे गर्म होगी वैसे ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और जैसे ही किसी पर्वत या किसी भी अवरोध से ये बादल टकराएंगे तो बारिश हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है ये होती है चेरापूंजी मौसिनराम में। जो भारत में सबसे कम बारिश होती है ये होती है लेह लद्दाख में। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है ये होती है पचमढ़ी होशंगाबाद में। और मध्य प्रदेश में जो सबसे कम बारिश होती है वो होती है भिंड में। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है और अरब सागर का मानसून होता है। मतलब इन दोनों महासागरों से जो हवाएं आती हैं, मानसूनी हवाएं, इनसे भारत देश के अंदर क्या होता है, बारिश होती है। मानसूनी हवाओं से सीधा सा मतलब है वही भाप, वही जो मैंने आपको बताया है कि जो भाप का स्वरूप होता है, पानी गर्म होकर जो ऊपर उठता है, इन्हीं को ही दोस्तों हवाएं कहते हैं, मानसूनी हवाएं कहते हैं। और जिस कारण आपको पता होगा कि केरल के तटों में 15 जून से लेके लगभग 20 जून तक बारिश हो जाती है और इसके लगभग 10-15 दिन बाद ये पूरे भारत देश के अंदर फैल जाती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा बारिश का स्वरूप है। ये बहुत कठिनतम स्तर की एक प्रोसेस होती है बताने में, लेकिन मैंने आपको सरल शब्दों में जो है 2-3 मिनट के अंदर बता दिया कि बारिश दरअसल होती कैसे है। थैंक यू।